Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss the next basic accounting terms which are used in the process of accounting. First of all, we discuss about the debtors. Who is debtors? Who are debtors? A person who owes money to the firm generally on account of credit sales of goods is called debtors. Owing, यहाँ पे owes money मतलब वो पर्सन जो फर्म से उधार लिया हो, ठीक है, और उधार किस रूप में लिया हो? सेल ऑफ गुड्स, उसको क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स मतलब उसको सामान उधार बेचा गया हो। ऐसा पर्सन जिसको फर्म ने, कोई भी बिजनेस फर्म उसको उधार सामान बेचा हुआ है, जिस सामान का वो व्यापार करता है, उस पर्सन को जो उधार ले गया है उसको कहते हैं आप डेब्टर्स, ठीक है। The person who owes money to the firm generally on account of credit sales of goods is called a debtors. For example, when goods are sold to a person on credit, that person pays the price in future. जब हम किसी पर्सन को कोई सामान बेचते हैं उधार और वो फ्यूचर में आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ अगर वो पैसा देने के लिए कहता है तो वो हमारे लिए क्या है? डेब्टर्स है. ही इज कॉल्ड अ डेब्टर्स बिकॉज ही ओव्स द अमाउंट टू द फर्म, क्योंकि उसके ऊपर फर्म का उधार है. क्लियर? तो डेब्टर्स में अक्सर आपको आगे के ट्रांजैक्शंस में हमेशा आपके ये चीज़ें आएंगी, कहेंगे कि आप ऐसे सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹2000. क्लियर? यानी कि यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू किसको? राम को. यानी कि राम को यहाँ पे नेम आया है, राम को सेल्स किया गया है, ठीक है. यानी कि यहाँ पे राम जो होगा ये डेब्टर होगा, ठीक है ना. ये क्या होगा? डेब्टर्स होगा, ठीक है. और ये राम इन फ्यूचर 2000 पेड करेगा. तो ये आपके डेब्टर्स हुए. नेक्स्ट आपका है रिसीवेबल. डेब्टर्स पर ही रिसीवेबल चीज़ें बनती है. रिसीवेबल एक्चुअली ये आपका एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंडर में आता है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंडर में आपके सपोज करिए कि कोई किसी को आपने कोई सामान सेल किया और आपको वो कैश न दे करके आपको वो चेक दे दिया. एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. एक चेक दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपको एक चेक दिया उतने ही अमाउंट का, बट कैश नहीं दिया. तो वो जब तक वो कैश नहीं हो जाता है चेक, तब तक वो एक रिसीवेबल के रूप में जाना जाएगा, ठीक है. इसको आप कहते हैं बिल्स रिसीवेबल. तो द टर्म्स रिसीवेबल्स आर यूज्ड फॉर द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल बाय द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेब्टर्स. और ये वो होता है कि जो आपको इन फ्यूचर आपको रिसीव होने वाला है. रिसीवेबल का मतलब रिसीव होने वाला. इन फ्यूचर आपको ये रिसीव होने वाला है अदर देन डेब्टर्स. जिसको भी आपने कुछ, सपोज करिए किसी को आपने पैसा ही उधार दिया हुआ है, उससे आपको रिसीव होने वाला है, तो वो रिसीवेबल के सेंस में लिया जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स ए पर्सन टू हुम द फर्म ओव्स मनी इज कॉल्ड ए क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिसका आप पर उधार है, मतलब फर्म पे उधार है, जिसने फर्म को उधार दिया हुआ है. जैसे परचेज, इसका सेंस ऐसे लगाते हैं एग्जाम्पल में कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹10,000. अगर आपने 10,000 का गुड्स किससे परचेज किया है? दिनेश से परचेज किया है,
कैश नहीं परचेज किया है, देखिए इसमें कहीं भी कैश का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ पे दिनेश जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब होता है यहाँ पे हिंदी में अगर देंगे तो क्रेडिटर्स का मतलब है लेनदार, यानी कि वो फर्म से लेगा, और डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार, यानी कि ये फर्म को देगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है देनदार। तो इस तरह से आप इस चीज को समझे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एम इज क्रेडिटर ऑफ द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। तो जब क्रेडिट परचेज करते, क्रेडिट का यहाँ पे सेंस उधार से है, जब आप क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट होगा। ठीक है, जिस पर्सन से भी आप या जिस फर्म से ही आप परचेज करते हैं या उधार लेते हैं, वो क्या होगा आपके लिए, क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्रेडिटर्स पे ही पेएबल है, जैसे आपका डेप्टर्स पे रिसीवेबल होता है, वैसे आपका क्रेडिटर्स पे क्या है, पेएबल्स है। द टर्म पेएबल्स इज यूज्ड फॉर द अमाउंट पेएबल टू द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। ऐसा अमाउंट जो पेएबल हो, जैसे इसमें सेंस में आपका जो है यहाँ पे बिल्स पेएबल होता है, बिल्स पेएबल होता है, ऐसे बिल्स पेएबल। ठीक है ना, ये बिल्स पेएबल्स होते हैं। बिल्स पेएबल क्या होता है कि आपने किसी से उधार लिया है, उसको आपने कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने साइन कर दिया, उसको इन फ्यूचर आपको उस पर्टिकुलर डेट पर और पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर आप उसको पेमेंट देना है, तो आपके बिल्स पेएबल के सेंस में लिया जाएगा उसको। ठीक है, ये पेएबल्स होते हैं। बिल्स पेएबल भी आपके क्रेडिटर्स के ही सेंस में लिए जाते हैं, मतलब ये क्रेडिटर के ही सेंस में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जब आप जनरल एंट्री पढ़ेंगे तो ड्राइंग का मोस्टली यूज आप देखने को मिलेगा। ड्राइंग क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर टेक्स फॉर हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भले ही वो आप बिजनेस के ओनर हैं, बट उस बिजनेस का एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो बिजनेस एज लाइक कह सकते हैं उसको आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है। ठीक है, अब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसके नाम से पर्टिकुलर अकाउंट हो गया, उसके नाम से बिजनेस हो गया। जैसे आप कोई बिजनेस आप देखे होंगे, वी मार्ट है, वी बाजार है, SBI है, सहारा है, या और भी आप शॉप्स के नाम सुने तो फैशन पॉइंट आप जहाँ पे देखें, फैशन पॉइंट है, दिल्ली गारमेंट है ना, ये सब चीज़ें। तो ये एक बिजनेस है, इसका ओनर कुछ और है, लेकिन उस बिजनेस का नेम है कुछ। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसका पर्टिकुलर नेम है, उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट है ना। तो अब उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट हो गया, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से बिहेव करेगा। अब आप ओनर हैं और आप अपने ही बिजनेस से गुड्स अपने लिए आप निकाल करके अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस से, घरेलू यूज के लिए आप या पर्सनल यूज के लिए आप निकालते हैं, तो वो ड्राइंग होगा। ठीक है, जैसे आप कैश है तो कैश आप अपने पर्सनल या डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिया। ठीक है ना, या फिर आप अपने घर के रेंट पेड कर दिया उससे, तो ये डोमेस्टिक पर्पज हो गया। लेकिन अगर उसी पैसे से आप उस बिजनेस का अगर कहीं किराए पे वो दुकान है, उस दुकान का अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ड्राइंग नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज हो गया। लेकिन जब डोमेस्टिक पर्पज या पर्सनल पर्पज से आप उसका यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंस आपको इस तरह से समझना है आपको ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जैसे इस पर से अक्सर जो आपको आगे के ट्रांजेक्शन में मिलेगा वो कहेंगे कि कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर
प्रोप्राइटर, कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। तो ये कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जब अब ये पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ करते हैं, सपोज कि ये कैश जो यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है, ये कैश आपका ₹1000 है। तो 1000 कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, देन दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड ड्रॉइंग। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के आपके ट्रांजेक्शन्स आगे आने वाले जो चैप्टर्स है जिसमें आप जनरल एंट्री पास आउट करेंगे, उसमें इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू इट मीन्स द अमाउंट विच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस इज एडेड टू द कैपिटल। रेवेन्यू इज एन इनफ्लो ऑफ एसेट्स विच रिजल्ट्स in an increase in the owner's equity, sale of goods, rent income, etc. ये क्या है कि रेवेन्यू एक तरह का इनकम होता है जो प्रोप्राइटर का एसेट्स इंक्रीज करता है या ओनर्स की इक्विटी को इंक्रीज करता है। वो कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सेल करता है, तो उससे सेल करने से जो अमाउंट उसको रिसीव होता है वो रेवेन्यू के रूप में जाना जाएगा। ठीक है? तो रेवेन्यू क्या होता है? एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस ऑपरेशन क्या है आपका? परचेज और सेल्स का। तो ये बिजनेस ऑपरेशन से जो कैश इनफ्लो होता है, एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आपका इनफ्लो है ये। ठीक है, ये इनफ्लो होता है मतलब कैश आता है, आउटफ्लो होता है तो कैश जाता है। ठीक है, इस तरह का आपका आएगा तो वो रेवेन्यू के सेंस में लेंगे। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, रेंट इनकम, जो भी इनकम या सेल्स करने से जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा वो। ठीक है, thank you, have a nice day. If you have any confusion, then you may ask questions on Google Classroom or WhatsApp group.